नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार करते हुए और आशीर्वाद देते हुए मैं आज दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है जो अभी वर्तमान में ब्राह्मण और सवर्ण बनाम दलित और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उस पे है। तो दोस्तों, जो लोग भी अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, सबसे पहले मेरा उन्हीं से अनुरोध है कि आप क्या वास्तविक में ब्राह्मण हैं या केवल ब्राह्मण की जाति अपने नाम के आगे लगा करके समाज में चल रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो वास्तविक ब्राह्मण है उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और जिसके पास ज्ञान हो जाता है वो सारे जीवों में, संसार के चराचर जगत में एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, और उनके लिए कोई न छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, सब एक समान रूप से दिखाई देते हैं। ये होते हैं ब्राह्मण। वो सबका कल्याण चाहते हैं। उनको जगत का गुरु कहा गया है, जगत गुरु ब्राह्मण। उनको पृथ्वी का देवता कहा गया है। साधारण मनुष्यों, मेरी बात को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा कोई गुण मिले जो लगे कि ये ब्राह्मण कहलाने लायक हैं, आप उनको ही ब्राह्मण मानिए। क्योंकि हम लोग तिवारी, मिश्रा, दुबे, चौबे, पाड़े, उपधिया, पाठक, द्विवेदी, दीक्षित, अन्य कई प्रकार की हम लोग का नाम है। ये हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हैं और इस धरती के देवता कहलाने लायक हैं। रही बात सवर्णों की, तो सवर्णों में ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय भी आते हैं। कुछ वैश्य समुदाय के जो उच्च वर्ग पे लोग हैं वो भी आते हैं। आरक्षण से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये सरकार का विषय है और जनता का विषय है। लेकिन आज हम ब्राह्मण पे बात कर रहे हैं। हम जातिगत ब्राह्मण न होकर के ज्ञान वाला ब्राह्मण क्यों नहीं बनते हैं? जिस ब्राह्मण की बहुत दिन नहीं, मेरे बचपन में ही पूजा होती थी, उस ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूँ। साथियों, जब मैं बचपन में था, हम लोग गांव में खेलने जाते थे, तो किसी बच्चे से अगर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई, तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था। बोला जाता था, बाबा के लड़का है, इनसे ही पूछो, ये जो बोलेंगे सही सही बोलेंगे। ये विश्वास था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरे गांव के लोगों ने भी ये चीज़ देखा है। लोगों में विश्वास था कि ब्राह्मण के लड़के हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। ये विश्वास पैदा करिए। ये ब्राह्मण के लड़के हैं, किसी का अहित नहीं चाहेंगे। ये विश्वास था, क्योंकि वो उस चीज़ पे उनका विश्वास था, क्योंकि उन्होंने देखा है हमारे कर्मों को, हमारे गुणों को, हमारे आचरणों को। इससे उनका विश्वास था। तो जब उस चीज़ हमें बचपन में मिली, तो हमें लगा कि आज मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ, हमारे अंदर ज्ञान भी नहीं है। तो आज हमारी ये इतनी इज्जत कर रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर ज्ञान आ जाएगा, जिस दिन हम इनकी सेवा करने के योग्य हो जाएंगे, उस दिन ये हमारी कितनी इज्जत करेंगे। और हम अपने इज्जत के लिए नहीं कभी मरते हैं, क्योंकि हम हर एक आत्मा में, हर एक शरीर में, हर एक जीव में परमात्मा का वास देखते हैं। परमात्मा कण कण में विराजमान है। और जब हम अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे, तो ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञानी। और जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, वो जीवात्मा में भेद करे, ये कभी नहीं हो सकता। संसार प्रकृति की सबसे बड़ी
एक श्रेणी है जिसमें सभी लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आते हैं। उन्हीं सभी में हर वर्ण के लोग आते हैं। और रही बात जातियों की, तो जातियां हमारी नहीं है प्रभु। जातियां ये इस धरती पे बनाई गई है हमारी पहचान के लिए। बाकी जो प्रभु की बनाई हुई है वो हमारी जाति है, मानव जाति। प्रभु जी जब इस धरती पर कल्याण करने के लिए आते हैं तो मानव जाति के कल्याण के लिए आते हैं और जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। जो जीव कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए आते हैं। ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता कहा गया है, लेकिन आजकल कहने को सभी लोग ब्राह्मण अपने आप को बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण वाला गुण धारण करने के लिए उनके पास साहस नहीं है। एक बार आप ब्राह्मण का गुण धारण करिए, आपको पता लगेगा कि आपका कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा। और रही बात आपके ऊपर उंगली उठाने की, तो आपके लिए हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ देने वाला ऊपर वाला है, परमात्मा है, तो ये साधारण मनुष्य हमारे लिए क्या दे सकता है। ये ज्ञान ब्राह्मणों के अंदर होना चाहिए। हम सभी को ब्राह्मण नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मण वही है जो ज्ञानी हो। बाकी हम लोग जाति हो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है उसका पालन करना पड़ेगा, तभी समाज में हम ब्राह्मण कहलाने के लायक हैं। ब्राह्मणों की बहुत ही अवधारणा होती है। हम ब्राह्मण को भी ब्राह्मण कहते हैं, गुरु वशिष्ठ को भी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन हम पूछते किसे हैं? आप अपने मन से खुद पूछिए। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों के साथ आपके सामने आया। आशा करता हूँ आपको मेरी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा ये अपना मत है। आगे आप जो भी सोचें, प्रभु की मर्जी। प्रभु आप सभी का कल्याण करें, आप लोग निरोग रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आशीर्वाद देते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।